क्लास थर्ड मैथ्स रिवीजन ऑफ चैप्टर 8 मेजरिंग वेट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने मेजरिंग लेंथ सीखा था, जिसमें हमने लंबाई को कैसे मेज़र किया जाता है, उसकी यूनिट्स क्या हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट वर्ड सम्स, ये सभी किए थे। ऐसे ही आपका चैप्टर 8 है, इसमें हम वेट को कैसे मेज़र करते हैं, किसी चीज़ के वज़न को कैसे मेज़र किया जाता है, उसकी यूनिट्स क्या हैं और उन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट वर्ड सम, ये सभी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के साथ। इसके देखो ए पार्ट में आपको दिया गया है कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। बच्चे, जैसा कि देखो चैप्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था, कराया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेट है, वज़न है किसी चीज़ का, तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं आपकी ग्राम एंड किलोग्राम्स। एक और है मिलीग्राम, सबसे हल्की फुल्की चीज़ें जो होती है, बिल्कुल हल्की फुल्की, उनके लिए हम मिलीग्राम यूनिट यूज़ करते हैं। जो चीज़ें भारी होती है, जिनमें ज़्यादा वज़न होता है, उनके लिए किलोग्राम, और जिन चीज़ों में कम वज़न होता है उनके लिए ग्राम यूनिट यूज़ करते हैं। तो बच्चे, यहाँ पे आपको किलोग्राम में वेट दिया गया है, जिसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो, एक बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बच्चे आपका होगा मल्टीप्लाई। तो देखो, जैसा कि जानते हो आप, 5 kg में आपको पता करना है कितने ग्राम्स होंगे। 5 kg को 5 kg, देखो kg मतलब किलोग्राम, 5 किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे, आप जानते हो 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम्स होते हैं, तो आप 5 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे पता लगाने के लिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आया 5000 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो ए पार्ट में ये सभी आपके ऐसे होंगे। एक बार आप देखिए, फिफ्थ देखिए, 3 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स। तो बच्चे, 500 तो आपको ऑलरेडी ग्राम्स में है, तो आप क्या करेंगे, 3 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3000 ग्राम्स। अब आप इसमें 500 को ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर आया 3500 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये पार्ट ऐसे होगा। अब देखिए बी पार्ट, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब बच्चे, आपको ग्राम्स में दिया गया है वेट, जैसे आपको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब एक छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बच्चे आपका होगा डिवाइड। देखो, फर्स्ट दिया गया है 5000 ग्राम्स, तो आप जानते हो 5000 ग्राम्स में कितने किलोग्राम्स होंगे। देखो, 1000 ग्राम आपका 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो 5000 ग्राम्स में होंगे आपके ग्राम्स 5 किलोग्राम्स। ओके बच्चे, तो 5000 ग्राम्स आपका 5 किलोग्राम के इक्वल हुआ। फिर देखो सेकंड है, 8000 ग्राम में होंगे 8 किलोग्राम। 10000 ग्राम्स आपका 10 किलोग्राम के इक्वल होगा। 2000 ग्राम 2 किलोग्राम। अब देखो दिया गया है 5005 ग्राम्स। तो बच्चे, यहाँ क्या करना है आपको, ध्यान रखना, कोई भी वेट आपको ग्राम में दिया गया हो और आप उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो। देखिए 6 देखिए आप, 6767 ग्राम। तो बच्चे, जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो तो होंगी आपकी ग्राम्स, और जो डिजिट बचेगी वो होगी आपकी किलोग्राम। तो 6766 ग्राम्स में हो गए आपके 6 किलोग्राम एंड 767 ग्राम्स। ओके बच्चा, देखो ऐसे ही आपको देखो ऊपर दिया गया था 8000 ग्राम्स, इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 0, तो 0 हो गए ग्राम्स। फिर देखो एक डिजिट बची 8, तो वो हो गए आपके किलोग्राम, मतलब 8 किलोग्राम। देखो ग्राम्स तो है ही नहीं, 0 है, तो 8000 ग्राम्स में आपके 8 किलोग्राम हुए। ओके बच्चा, तो ऐसे करेंगे आप बी पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक्सरसाइज 8.2, इसमें आपको ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। देखो वेट दिया गया आपको, ऊपर किलोग्राम का कॉलम है, फिर ग्राम का है। 72 किलोग्राम एंड 760 ग्राम्स, 36 किलोग्राम्स एंड 396 ग्राम्स। ऐड कीजिए। बच्चे, अपने राइट से स्टार्ट करोगे, ग्राम्स वाले कॉलम को करो पहले। 0 + 6 6, 6 + 9 हुआ 15, 5 आया, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 7 + 3 10, 10 + 1 11, नेक्स्ट कैरी 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 6 + 2 8, 8 + 1 हुआ 9, 7 + 3 हुआ 10। सो योर आंसर इज़ 109 किलोग्राम्स एंड 156 ग्राम्स। ओके बच्चा, तो ऐसे आपको ऐड करना है। फिर है देखो सब्ट्रैक्ट, बी पार्ट है बच्चे, ऐड दिया गया है, तो ये आपने नोटबुक में कर ही रखा होगा इसे। फिर देखो सी है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है, तो ये भी आपका सेम ऐसे होगा। देखो ऊपर दिया गया है आपको 76 किलोग्राम्स एंड 341 ग्राम्स, इसमें आपको 28 किलोग्राम्स एंड 768 ग्राम्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चे सेम अपने राइट से स्टार्ट करोगे। 1 - 8 पॉसिबल नहीं है, बोरोइंग होगा। 11 - 8 हुआ 3,
फिर 3 यहाँ बचा, 3 माइनस 6 ही पॉसिबल नहीं है, अगेन बोरोइंग, 13 माइनस 6 हुआ 7, 13 माइनस 6 हुआ 7, 2 माइनस 7 ही पॉसिबल नहीं है, अगेन बोरोइंग, 12 माइनस 7 हुआ 5, फिर यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 15 माइनस 8 हुआ 7 एंड 6 माइनस 2 हुआ 4. So your answer is 47 kilograms and 573 grams. ओके बच्चा, देखो कैरिंग और बोरोइंग वाले एड सब्ट्रैक्ट तो आपको आते ही हैं, तो आपका सेम वैसे होगा. फिर देखो डी पार्ट में दिया गया है, ये भी आपको ऐसे करना है, बस ध्यान रखना जो सेकंड वाला वेट है उसे ऊपर लिखोगे और जो फर्स्ट वाला वेट है उसे नीचे लिखोगे, फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि सेकंड वाले वेट में से फर्स्ट वाले वेट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3, लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें वर्ड सम्स दिए गए हैं. फर्स्ट है आपका, द वेट्स ऑफ 2 चिल्ड्रन आर 26 kg एंड 250 grams एंड 33 kg 59 grams रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर टोटल वेट. देखो यहाँ 2 बच्चों का वेट आपको दिया गया है और आपसे टोटल वेट पूछा गया है, तो बच्चे टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, टोटल निकालने के लिए आप ऐड करोगे. फर्स्ट चाइल्ड का वेट है 26 kg एंड 250 ग्राम्स, सेकंड का है 33 kg एंड 59 ग्राम्स, दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने पे आया 59 kg एंड 309 ग्राम्स. तो ऐसे होगा आपका ये. सेकंड दिया गया है, मिस्टर कपूर बोट 5 kg 500 ग्राम पोटैटोज एंड 1 kg 225 ग्राम टोमेटोज, वट इज़ द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स ही बॉट. बच्चे से भी टोटल पूछा गया है आपसे, तो पोटैटोज़ का वेट और टोमेटोज़ का वेट दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने पे टोटल वेट आया 6 किलोग्राम्स एंड 725 ग्राम्स. थर्ड भी आपका ऐसे होगा. फिर देखिए फोर्थ दिया गया आपको, अ बकेट फुल ऑफ वाटर वेट्स 14 kg 230 ग्राम्स, द वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट इज़ 1 kg 765 ग्राम्स, व्हाट इज़ द वेट ऑफ वाटर इन द बकेट. देखो एक पानी से भरी हुई बाल्टी का वेट आपको दिया गया है 14 kg एंड 230 ग्राम्स, और खाली बकेट का वेट बताया गया है, खाली बकेट का वेट है 1 kg 765 ग्राम्स. तो बताइए जो बकेट के अंदर पानी है उस पानी का वेट क्या होगा. तो बच्चे देखो, पहले बकेट का वेट आपको दिया गया है, भरी हुई पानी से भरी हुई बाल्टी का वज़न दिया गया है, तो 14 kg 230 ग्राम्स है, और खाली बकेट का वेट आपको पता है 1 kg एंड 765 ग्राम्स है. इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना आप, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका पानी का वेट होगा. तो सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस आ रहा है आपका 12 kg एंड 465 ग्राम्स. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ. तो ये सभी वर्ड सम्स आपके ऐसे होंगे. अब देखिए ये जो आपका है चैप्टर 8 मेजरिंग वेट कंप्लीट हुआ. आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक में नहीं किया है वो इसे अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ. थैंक यू.